नमस्कार मित्रों, देवों के देव कहे जाने वाले महादेव को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की तीसरी आंख में इतनी ऊर्जा है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि महादेव के कुछ अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हमें महाग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलता है। ऐसे अस्त्र का निर्माण स्वयं सनातन महादेव ने किया था। तो आइए जाने भगवान शिव द्वारा बनाए गए कुछ हथियारों के बारे में। इसमें सबसे पहला नंबर आता है त्रिशूल का। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, क्योंकि वह हमेशा अपने साथ त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल में 3 शूल हैं, जो 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ये 3 कालभूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। डमरू हमेशा उस त्रिशूल से जुड़ा होता है जिससे इस ब्रह्मांड में संगीत की उत्पत्ति हुई है। यह महादेव का सबसे घातक हथियार है, जिससे महादेव ने कई राक्षसों, दुष्ट दानवों आदि का वध किया था। महादेव द्वारा त्रिशूल की मानसिक शल्य चिकित्सा की गई। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद त्रिशूल स्वतः ही महादेव के पास चला जाएगा। भगवान शिव के हथियार त्रिशूल में ऐसी ऊर्जा है कि न तो देवता और न ही राक्षस इससे बच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे यदि किसी पर एक बार छोड़ा गया तो फिर त्रिशूल अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद ही वापस लौटता है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ और महाकाव्य में वर्णित अनुसार महादेव ने त्रिशूल को भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। त्रिशूल भगवान विष्णु के हृदय में समा गया, लेकिन विष्णु जी पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक समान शक्तियों से परिपूर्ण माना गया है। अर्थात उनके पास समान शक्ति है, लेकिन फिर भी त्रिशूल के हमले ने विष्णु के सीने पर 3 घाव कर दिए। शिवजी के अस्त्रों में दूसरा स्थान आता है सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र भगवान शिव का दूसरा हथियार है। चूंकि सुदर्शन चक्र हमेशा भगवान विष्णु के पास रहता है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि सुदर्शन चक्र हमेशा भगवान विष्णु के हाथ में ही रहता है, और ये सच भी है। हालांकि इस तथ्य से कम ही लोग परिचित हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। भगवान शिव ने दुष्टों को मार डालने के लिए और राक्षस को नष्ट करने के लिए उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया। दूसरी बार तब जब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बहनों ने तपस्या करके विष्णु को पाताल लोक में रहने के लिए मजबूर किया। तब विष्णु जी को वापस लाने के लिए वृषभ का अवतार लेकर महादेव पाताल गए। लक्ष्मी बहनों की वरदान के मुताबिक भगवान विष्णु को सब कुछ भूलकर पाताल लोक में उनके साथ रहना पड़ा। इसलिए विष्णु को महादेव और सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं था। वहां जाकर महादेव कई वर्षों तक विष्णु से युद्ध करते रहे और अंततः भगवान गणेश ने भगवान विष्णु को यह याद दिलाने में मदद की कि वे ही इस सृष्टि के रक्षक हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु और महादेव के बीच युद्ध समाप्त हुआ। तब भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि उनका सुदर्शन चक्र पाताल लोक में छूट गया है, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र को पाताल में ही रहने देने के लिए कहा और भगवान शिव ने दूसरा सुदर्शन चक्र का निर्माण करके भगवान विष्णु को अर्पित किया। शिव जी के द्वारा निर्मित तीसरा अस्त्र है पिनाक धनुष। आपने रामायण और महाभारत में भगवान शिव के धनुष के बारे में जरूर सुना होगा। भगवान शिव के धनुष को पिनाक धनुष के नाम से जाना जाता था। यह धनुष अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी ऊर्जा से भरपूर था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष के एक ही बाण से ताड़कासुर नामक असुर के 3 पुत्रों को पूंछ सहित नष्ट कर दिया था। इसी कारण से भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। पिनाक धनुष का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था।
अंत समय में भगवान शिव ने यह धनुष देवराज को दे दिया था। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे। यह धनुष काफी समय तक जनकपुरी के राज्य में रहा और जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आए तो उन्होंने राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में महादेव के इस पिनाक धनुष को तोड़ दिया। शिव जी के द्वारा निर्मित चौथा अस्त्र है रुद्र अस्त्र। भगवान शिव का यह रुद्रास्त्र अत्यंत क्रूर और विनाशकारी था। ऐसा माना जाता था कि रुद्रास्त्र भगवान शिव का अंश था, क्योंकि रुद्र भी भगवान शिव का ही नाम है। भगवान शिव का रुद्र रूप यानी उनका क्रोधित रूप कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि जब देवों के देव महादेव उन्मत्त हो जाएं, तो ब्रह्मांड के लिए परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। यह रुद्रास्त्र महादेव की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। भगवान शिव जी के द्वारा निर्मित पांचवा और अंतिम अस्त्र है पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र बिल्कुल त्रिशूल जैसा दिखता है, हालांकि यह त्रिशूल का एक छोटा रूप है और इसमें भगवान शिव के त्रिशूल जितनी ही ऊर्जा होती है। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु के नारायणास्त्र के समान शक्तिशाली था। पाशुपत अस्त्र का वर्णन हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है। जब अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मास्त्र का मुकाबला केवल भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र ही कर सकता है। पाशुपत अस्त्र की रचना स्वयं महादेव ने की थी। कई योद्धाओं ने युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक हिंदू धर्म के लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।